नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे होम्योपैथी की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन के बारे में जो आजकल का अभी सीजन एट प्रेजेंट चल रहा है। जैसे कि आप नोटिस कर रहे हैं, सुबह शाम ठंड हो रही है और दिन में गर्मी बहुत हो रही है। जैसे कि अपन कहें जाए, व्हेन द डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड। जब सुबह शाम ठंड रहे और रात में भी ठंड रहे और दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा रहे, ऐसे सीजन में सबसे ज़्यादा एलर्जी के केसेस बढ़ते हैं, खांसी जुकाम कफ के केसेस बढ़ते हैं, नाक से पानी रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, वायरल केसेस बढ़ते हैं। इसके लिए होम्योपैथी की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन आती है, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। मेडिसिन का नाम है ब्राइनिया। ब्राइनिया का सबसे अच्छा सिम्टम्स है, जो सबसे अच्छी यूजफुल होती है। इसके अंदर सबसे पहला कंडीशन रहती है व्हेन डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड। दिन और रात ठंड रहे और दिन में गर्मी रहे, उस समय ब्राइनिया का बहुत अच्छा रोल है। सेकेंड, ब्राइनिया का मेन सिम्टम्स है जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर पूरा ड्राइनेस हो जाता है और बाकी मेम्ब्रेन्स के अंदर इन्फ्लामेशन या म्यूकस फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि अपन समझें कि नोज, अपना इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन सब ड्राई हो जाती है, जिसके कारण अल्सर फॉर्मेशन, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन ये सब होते हैं ड्राइनेस के कारण। और म्यूकस फॉर्मेशन बाकी जॉइंट्स में हो गया तो रोमेटिज्म के सिम्टम्स आते हैं, दर्द होने लगता है, सूजन रहने लगता है। लंग्स के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है, प्लूरेसी हो जाती है, निमोनिया वाले सिम्टम्स आने लगते हैं, जिससे खांसी कफ कंटिन्यू रहता है और अर्ली स्टेज रहता है निमोनिया के। और साथ ही साथ जॉइंट पेन्स के साथ इसके अंदर जो भी सिम्टम्स रहते हैं ये एग्रावेट होते हैं रेस्ट के कारण और प्रेशर के कारण। ब्राइनिया का जो सबसे अच्छा सिम्टम्स रहता है, ये स्पेशली 3 जगह बहुत अच्छा काम करती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, जीआईटी के अंदर और जॉइंट्स पेन के अंदर, जिसके अंदर रोमेटिक कंडीशंस आती है। और पहले की कंडीशंस के अंदर जो ब्राइनिया यूज होती थी एज अ पर्गेटिव यूज होती थी और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी के कारण जॉइंट्स में जो सूजन ये सब आ जाती थी उसके अंदर अपन यूज करते थे। अब अपन होम्योपैथी में क्या क्या यूज होता है इसके लिए देखेंगे कि ब्राइनिया का सबसे अच्छा रिजल्ट फीवर में, हेडेक में, रोमेटिज्म में और रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसका पूरा जो मेन स्फीयर ऑफ एक्शन रहता है ये अपना सीरस मेम्ब्रेन के ऊपर रहता है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे रहता है, जिसके अंदर इन्फ्लामेशन होने लगता है। लीवर के अंदर हो गया, फाइब्रस टिश्यूज में हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्स में हो गया या ब्रेन में हो गया। और ये अफेक्ट करती है राइट साइड ऑफ बॉडी को, सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है। और अपन पैथोजेनेसिस के बारे में बात करें, जो ब्राइनिया एक्ट करती है, इरिटेशंस रहता है, सब एक्यूट इन्फ्लामेशन रहता है, स्पेशली सैनिवल फ्लूइड के अंदर, जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन रहता है, जिसके अंदर सूजन दिखता है और रोमेटिक अर्थराइटिस वाले केसेस पड़ते हैं। साथ ही साथ इसमें ड्राइनेस रहता है, सेक्रीशंस कम हो जाता है इन्फ्लामेशन के साथ, जो अपन ने जीआईटी ट्रैक के लिए बात की थी, जिससे कॉन्स्टिपेशन के केसेस बढ़ जाते हैं। और लास्ट जो इसका इम्पैक्ट रहता है, ये ब्लड क्वांटिटी और क्वालिटी और सर्कुलेशन पे अफेक्ट करता है, जो हार्ट के एक्शन को ये कई बार बढ़ा देता है और डिस्टर्ब कर देता है। और अपन अब इसके की सिम्टम्स के ऊपर बात करें। की सिम्टम्स जो ब्राइनिया का रहता है, सबसे ज्यादा पहला मेन सिम्टम्स आता है, इसका जो भी सिम्टम्स है ये मोशन के साथ वर्स हो जाता है। जितना आप हिलेंगे डुलेंगे उतना ज्यादा ये बढ़ेगा और इसको रिलीफ मिलता है कंप्लीटली रेस्ट करने से या अफेक्टेड पार्ट को प्रेस करने से। सर में दर्द है, सर दबाने से फर्क मिलेगा, पाँव में जॉइंट्स में पेन है, रेस्ट करेंगे, उसको दबाएंगे तो आराम मिलेगा। चलने फिरने से सारे सिम्टम्स इसके एग्रावेट होते हैं। सेकंड, इसके जो भी सिम्टम्स रहते हैं ब्राइनिया के, ये धीरे धीरे बढ़ते हैं और सिमिलरली जो जेल्सीमियम में है उसके तरह धीरे धीरे बढ़ के ये एग्रावेट होते रहते हैं। थर्ड जो सिम्टम्स अपन ने देखा, ड्राइनेस रहेगी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, लिप्स हो गया, माउथ हो गया या रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, नोज हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक रहेगा, सब जगह ड्राइनेस रहेगी। ड्राइनेस के कारण ही जो उसमें जो स्टूल रहता है वो हार्ड हो जाता है, ब्लैक
नोटी स्टूल हो जाता है। और जो कफ रहता है ये स्पास्मोटिक कफ रहता है, जिसके कारण स्टिचिंग पेन होता है चेस्ट के अंदर खांसने के दौरान। साथ ही साथ इसका एपेटाइट और थर्स्ट देखें, पेशेंट को थर्स्ट रहेगी लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर के लिए, और बहुत ज़्यादा भूख लगती रहती है, बार बार इच्छा होती है कुछ ना कुछ खाते रहे। स्टिचिंग पेन के बारे में बात करें, जो मैंने अभी बोला था कि जो भी पेन रहेगा ड्राइनेस के कारण अफेक्टेड पार्ट के अंदर स्टिचिंग पेन रहेगा, और उसके अंदर आराम मिलेगा रेस्ट के साथ, प्रेशर के साथ, या फिर वो आराम करे लेटे पेनफुल साइड के ऊपर, तो उसको आराम मिलता है काफ़ी ज़्यादा। और ब्रायनिया का पेशेंट को खाने में बहुत अच्छा लगता है, खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन रहता है। और ड्रॉप्सी फ्यूजन देखें, ब्रायनिया के अंदर जो भी इन्फ्लामेशन होता है ये सीरस मेम्ब्रेन और साइनोवियल फ्लूइड के अंदर होता है, स्पेशली लंग्स के अंदर और जॉइंट कंप्लेंट्स के अंदर इसमें स्वेलिंग रहती है, ड्रॉप्सी लाइक कंडीशंस आ जाती है। ब्रायनिया के डिजायर्स और वर्जन्स के बारे में बात करें, ब्रायनिया को ज़्यादा चीज़ों की डिज़ायर नहीं रहती, मेनली ये जो कॉफ़ीज रहते हैं, स्वीट्स रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स रहते हैं, इनसे इनको रिफ्यूज़ रहता है, इनको पसंद नहीं आता। अवर्जन होता है दूध से, फैटी फूड से और ग्रीसी फूड से, इनको एग्रावेशन रहता है। और मौसम से बारे में बात करें, ब्रायनिया पेशेंट को सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट्स रहती है ये हॉट वेदर में और समर्स में सबसे ज़्यादा एग्रावेट हो जाती है, स्पेशली खाना खाने के बाद, और जैसे ही वो हीट में जाए, गर्माहट में जाए, प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। वेजिटेबल फूड्स के लिए इंटॉलरेबल्स रहता है, उसको वेजिटेबल बेस्ड फूड से आगे एलर्जी बढ़ने लगती है। और मेन सिम्टम्स जो ब्रायनिया का है, वेराकियस मेंस्ट्रुएशन रहता है, इसके अंदर मेंसेस में ब्लीडिंग स्पेशली नोज के थ्रू होती है या स्पॉटिंग होती है, जब टाइम आने वाला रहता है तो एक्चुअल जगह से ना होकर ब्लीडिंग अदर पार्ट से होती है, स्पेशली नोज के थ्रू होती है। और सेम सिम्टम्स फॉस्फोरस में भी पाया जाता है। और ब्रायनिया के अगर ब्रेस्ट सिम्टम्स की बात करें, जो अपन ने कहा था ड्राइनेस और हार्डनेस रहती है, तो उसके अंदर जो लंप फॉर्मेशन हो जाता है ब्रेस्ट के अंदर, फिब्रोडेनोमा हो जाता है, जो हैवी रहता है, हार्ड रहता है, हॉट और पेनफुल रहता है टच के अंदर, और मोशन से बहुत ज़्यादा एग्रावेट होता है। इवन पेशेंट को खांसने में भी उसको सीने में दर्द होने लगता है, तो सीने पर हाथ रख के उसको सपोर्ट देना पड़ता है। और एलिमेंट जो इसके इमोशन से बहुत ज़्यादा एग्रावेट होते हैं, स्पेशली एंगर, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इसके कारण सिम्टम्स इसके एग्रावेट होते हैं। हॉट वेदर के कारण ज़्यादा होते हैं, और या कोई कोल्ड फूड या कोल्ड चीज़ें ले ली उसके कारण सबसे ज़्यादा होते हैं इसके अंदर एग्रावेट। ब्रायनिया के अपन मेन सिम्टम्स से अपन बात करेंगे। सबसे पहले रेस्पिरेटरी में नोज से ब्लीड होता है, स्पेशली मेंसेस के दौरान, और जो फ्लो रहता है मेंसेस में वो स्टॉप हो जाता है ड्यू टू कोल्ड के कारण। और पेशेंट की ड्राइनेस रहती है नोज के अंदर, कंटिन्यूस स्नीजिंग रहती है, कई बार स्मेल लॉस होने लगता है। सेकेंड जो कफ रहता है वो ड्राई हार्ड कफ रहता है, स्पेशली राइट साइड ऑफ चेस्ट में ज़्यादा अफेक्टेड रहेगा, जिसके कारण गार्गिंग साउंड रहेगा, वोमिटिंग भी हो जाती है। और पेशेंट को कफिंग के साथ, एग्रावेशन के साथ चेस्ट में पेन होता है, मोशन के साथ, आराम से रेस्ट से इसको आराम मिलेगा। और जो भी सिम्टम्स रहते हैं इसमें निमोनिया वाले सिम्टम्स रहते हैं, जो अर्ली स्टेज ऑफ निमोनिया में रहते हैं वो ब्रायनिया में रहते हैं, और लास्ट स्टेज ऑफ जो निमोनिया के है वो एंटीटार्ट में मिलेंगे आपको। ब्रायनिया में जब भी पेशेंट को खांसी कफ रहेगा, चेस्ट में पेन के साथ स्ट्रेचिंग पेन और खिंचाव बना हुआ रहेगा, जिसके कारण उसको लंबी लंबी सांसें लेनी पड़ेगी। सेकेंड अपन ब्रेस्ट सिम्टम्स के बारे में बात करें कि पेशेंट के जो भी रहता है, ब्रेस्ट में हैवीनेस रहता है, पेन रहता है, स्टोनी हार्डनेस रहता है जो फिब्रोडेनोमा में रहता है, और बहुत ज़्यादा हीट और पेनफुल रहेगा, और सपोर्ट से आराम मिलेगा, और पेन बढ़ेगा, कफिंग के कारण काफ़ी बढ़ेगा, जिससे कंफर्ट के लिए हैंड का सपोर्ट देना पड़ता है, और रेस्ट से उसका आराम मिलेगा। फीमेल कंप्लेंट्स के अंदर जो अपन ने बात किया, जो मेंसेस रहता है अर्ली रहता है और बहुत ज़्यादा हैवी रहता है, और स्पेशली मेंसेस के दौरान जो सिम्टम्स रहते हैं, हाथ पाँव में दर्द रहता है, ये मोशन से एग्रावेट हो जाते हैं, रेस्ट से आराम मिलता है, और टियरिंग पेन रहता है लेग्स के अंदर। साथ ही साथ वेरिकस डिस्चार्ज रहता है, स्पेशली मेंसेस के अंदर जो ब्लीडिंग रहती है नोज के थ्रू ज़्यादा रहती है, और हेडेक बहुत रहेगा, सर में दर्द होता रहेगा।
और स्टिचिंग पेन रहेगा ओवरी रीजन के अंदर पीरियड्स के दौरान, और राइट ओवरीज के अंदर बहुत ज़्यादा पेन रहेगा जो एक्सटेंड करेगा थाइस तक। और साथ ही साथ पीरियड्स के अंदर ब्रेस्ट के अंदर हैवीनेस और पेन बढ़ेगा हार्मोनल चेंजेस के कारण। कई केसेस के अंदर एब्सेस फॉर्मेशन भी हो जाते हैं ब्रेस्ट के अंदर, और इरेगुलर जो भी कंप्लेंट्स रहते हैं मेंसेस के वो गैस्ट्रिक कंप्लेंट के साथ में रहेगा। इन शॉर्ट अपन देखें कि मेंसेस के साथ जो भी प्रॉब्लम रहेगी, इन्फ्लामेशंस रहेंगे ओवरीज के अंदर जिसके कारण मेंसेस भी डिस्टर्ब रहेगा, हैवी भी रहेगा और पेनफुल भी रहेगा, स्पेशली राइट साइड में रहेगा, और टेयरिंग पेन रहेगा जो कि अफेक्टेड पार्ट से पूरे थाइस तक जाएगा। फीवर के अंदर, ब्राइनिया के अंदर जो फीवर रहता है ये कोल्ड से एग्रावेट होता है, स्पेशली हॉट वेदर के अंदर या टेम्परेचर चेंज हुआ, मतलब गर्म सीजन के अंदर टाइट एसी के अंदर आके बैठ गए, उसके एक्सपोजर से होता है स्पेशली फीवर। और जो फीवर है जो धीरे धीरे आएगा और ऊपर तेजी से बढ़ने लगेगा। और जो फीवर रहता है इसमें पेशेंट चुपचाप बेड पर लेटा रहेगा, उसको सीधे लेटने से आराम मिलेगा। जैसे मोशन करेगा, हिलेगा, डोलेगा, बोलेगा, उसका सिम्टम्स एग्रावेट होंगे। पेशेंट को सिर्फ ये रहेगा कि वो अपने घर पे चले जाए और आराम करे, मतलब उसको बार बार ये ख्वाब रहेगा, चाहे इवन घर पे भी रहे, उसको डिल्यूशन रहेगा कि उसको घर जाना है फीवर में। तो वो कहीं पर भी रहे, इवन घर में भी रहेगा, ये बोलता रहेगा कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। और जो टंग रहेगी वो ड्राई वाइट कोटिंग टंग रहेगी, प्रोफ्यूज थर्स्ट रहेगा कोल्ड वाटर के लिए, स्पेशली फीवर के अंदर। और फीवर के अंदर साथ ही साथ कफ रहेगा, जो स्टिचिंग पेन रहेगा, और साथ हार्डनेस स्टूल भी रहेगा। और मेन कंप्लेंट्स जो अपन जॉइंट कंप्लेंट्स के बारे में बात करें, इसके अंदर जो भी जॉइंट कंप्लेंट्स हैं, जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, और इन्फ्लामेशन के साथ साथ पेन रहेगा, मूवमेंट से बहुत ज़्यादा एग्रावेशन रहेगा। तो जो भी अपन ने अभी सिम्टम्स देखे हैं कि ब्राइनिया के अंदर जो भी सिम्टम्स रहते हैं, स्लाइट मोशन से, टच से, वार्म फूड से, ड्रिंक से ये एग्रावेट होता है। इवन समर्स के अंदर या कोई डिस्चार्ज है जो सप्रेस हो जाए उससे एग्रावेट होता है। आराम मिलता है स्पेशली 9 PM के अंदर, एग्रावेशन होते हैं स्पेशली 9 PM के अंदर। और जो आराम मिलता है पेशेंट को इसके अंदर स्पेशली कंप्लीट रेस्ट से पूरी तरीके से आराम मिलता है, और पेनफुल साइड पे लेटा रहे या फिर जहाँ दर्द हो रहा है उसको सप्रेस करे, उसको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और कोल्ड एक्सपोजर से भी आराम मिलता है, इवन कोल्ड चीज़ें खाने से भी उसको आराम मिलेगा। इसलिए तो आज अपन ने डिस्कस किया ब्राइनिया के सिम्टम्स, कि ब्राइनिया को अपन किस किस केसेस में दे सकते हैं। स्पेशली जॉइंट कंप्लेंट्स में और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर बहुत अच्छा काम करती है। रोमेटिक आर्थराइटिस रहे और जो निमोनिया के फर्स्ट स्टेज के सिम्टम्स रहे, उसके अंदर ब्राइनिया का बहुत अच्छा रिजल्ट है।